हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं पार्ट 4 वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में, जिसका हमने 1.1 चालू किया है। ठीक है, 1.1 में हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारे इसमें चैनल पे आप बने रहें। और हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का पावर यहाँ पे 3 गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर यहाँ पे कितना गिवन है, 4। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, यहां पे भी तो क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू गिवन है क्या, नहीं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 4। ठीक है, इसके बाद हमारी लाइन क्या होती है लिखने की, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग पूरे y फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x। इसके लिए तो y का क्या हो जाएगा, सिंपल dy बाय dx हमेशा की तरह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है और दो फंक्शन अलग अलग है, तो प्लस के उधर जो फंक्शन है उसको उधर रखेंगे और प्लस के इस तरफ जो फंक्शन है इसको प्लस के ये साइड में रख के डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये समझो अगर ये x है, x के पावर में नंबर है, तो x रेस टू n, और x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1, मतलब 3 पहले आ जाएगा, फिर x मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। 3 में से अगर हमने 1 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इनटू, ये तो हमने इसको x समझा, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, एक कंपोजिट फंक्शन है वो, तो उसका वापस से डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसके बाद क्या, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिख देंगे यहाँ पे प्लस। इसके बाद देखो अगेन यहाँ पे क्या है, ये x है और x के पावर में एक नंबर है, तो ये अगेन यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स रेस टू n। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए ये। तो एक्स रेस टू n क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1। तो n का यहाँ पे 4, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो 4x मतलब जो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट टर्म्स है, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, दो n माइनस 1, 4 में से अगर हमने 1 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3। लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं है, एक कंपोजिट फंक्शन। अगेन डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने x समझा था, क्या था वो, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ है क्या, डेरिवेटिव यहाँ पे लगा हुआ है क्या, नहीं, तो ये इससे रहेगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 स्क्वायर इंटू। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए मैं एक ब्रैकेट बनाता हूं यहाँ पे, दो सभी अलग अलग टर्म्स हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस देखो 4x, 4 क्या है, कांस्टेंट, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही होगा। और इसके बाद क्या है, प्लस कांस्टेंट नंबर, कोई भी अगर नंबर हो उसके अंदर अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 क्या हो गया, गायब। ये हमारा हो गया फाइनल यहाँ पे। इसके बाद क्या है, प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस, फिर क्या है 4 एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 क्यूब। अब दो इसके लिए वापस ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एन से 3 पहले आ जाएगा, फिर एक्स 3 माइनस 1 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3x स्क्वायर, और डेरिवेटिव में जो x हो गया x स्क्वायर हो गया x रेज टू 4। मैं तो कहता हूं इन सभी के डेरिवेटिव बिना फॉर्मूले के ही आपको तुरंत आना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 5 कांस्टेंट है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो ये 5 ऐसे रहेगा, और चाहे +2 हो या -2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये भी हट गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ हम लोग इसमें से चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको सेम ऐसे ही रहने दो तो भी रॉन्ग नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा dy/dx। तो जो भी आंसर आपका आएगा फाइनल आंसर, हमेशा आपको क्या करना है, उसको एक बड़े से या छोटे से ब्रैकेट में करके रख देना है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो गाइज हम लोग अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो बीच में प्लस है, यहाँ पे तो प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, बीच में तो मल्टीप्लाई यहाँ पे गिवन है। तो कैसे करेंगे मैं आपको पहले एक बार समझाता हूं, ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करें और आपको आ जाए, ठीक है। यहाँ पे समझो एक ये फंक्शन है और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन। आप याद करो मेरे जो मैंने पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको रूल्स ऑफ डेरिवेटिव मैंने कराया था। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है, समझो अगर कोई दो फंक्शन है u इंटू वी, कोई भी अगर दो फंक्शन है अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई है तो इनका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले u को ऐसे रखना है यहाँ पे, फिर आपको v का डेरिवेटिव लिखाना है, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस आपने v का ले लिया ना, फिर v को ऐसे रखना है और u का डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। सर अगर आपने ऐसे करना है क्या, दूसरे तरीके से नहीं कर सकते कि अगर मैं पहले v को रखूं फिर u का डेरिवेटिव अगर मैं पहले निकालूं, प्लस फिर मैं u को रखता हूं फिर मैं डेरिवेटिव v का निकालूं, चलेगा? क्योंकि इसके पहले भी प्लस है इसके पहले भी प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला समझो याद कैसे करना है आपको, एकदम सिंपल। समझो एक घर है, घर में दो भाई है, ठीक है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, या फिर ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है बड़ा। पहले एक की शादी होगी फिर दूसरे की होगी। समझो जैसे कि अगर मैं से यहाँ पे u इंटू वी लिखा, आपने इसको ऐसे रखा, इसकी शादी कर दी, फिर तो ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अच्छा एक मिनट यहाँ पे, चलो इसमें लेता हूं, ठीक है, u इंटू वी। समझो आपने इसको रखा यहाँ पे और इसकी शादी अगर कर दी, मतलब उसका डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, फिर वापस उसकी शादी होगी क्या, वो तो ऐसे रहेगा देखेगा, फिर इसकी शादी होगी। लेकिन रहेंगे तो दोनों एक ही घर में, एक ही घर में रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, उसका मतलब क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, मतलब साथ में रहेंगे वो, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन में y इक्वल टू करके गिवन है क्या, नहीं, तो हम y इक्वल टू करके यहाँ पे लिखेंगे, लेट y इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू 3 प्लस x माइनस x का स्क्वायर रेज टू 8, ठीक है। सिंपल जो फॉर्मूला आपको पता है आपको वैसे लिखते जाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, अब समझो ये u है और एक फंक्शन ये v है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, मतलब u इंटू वी। तो देखो अगर हम लोग ऐसे करते हैं, पहले u को ऐसे रखना है, मतलब ये जो फंक्शन है यहाँ पे 1 प्लस 4x रेज टू 5 ऐसे रहेगा। डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका डेरिवेटिव, जो यहाँ पे जिसका हमने भी कंसिडर किया, क्या है वो, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8। फिर देखो फॉर्मूले में क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया
प्लस फिर क्या v, v मतलब जिसका डेरिवेटिव इस साइड में निकाला उसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर पावर 8 इंटू जिसको हमने पहले ऐसे रखा था, अब उसका डेरिवेटिव यहां पे लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x रेज टू 5। अब कभी भी अगर आपने फॉर्मूला लगाया, चाहे आप u इंटू वी का लगाओ या आप u अपॉन वी का लगाओ, जहां पे आपको डेरिवेटिव दिखेगा आपको सिर्फ वहीं पे डेरिवेटिव यूज करना है, बाकी जहां पे डेरिवेटिव नहीं है उसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे डेरिवेटिव है यहाँ पे नहीं, तो ये ऐसे रहेगा 1 प्लस 4x रेज टू 5। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर समझो आप ये x है, x रेज टू n मतलब पावर हो गया, यहाँ पे पावर में n नंबर है तो x रेज टू n, और x रेज टू n क्या होता है, n पहले आता है मतलब 8 पहले आ जाएगा, फिर x मतलब 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा इनटू, लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, तो इसका डेरिवेटिव वापस से लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसमें डेरिवेटिव करना है क्या आपको, नहीं, वो इसी रहेगा, वो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 इंटू, अब तो यहां पे भी समझो ये x है और पावर में नंबर n है, तो x रेज टू n क्या होता है, n पहले आ जाएगा, फिर x मतलब 1 प्लस 4x, और 5 में से 1 आपने माइनस किया, कितना हो जाएगा 4, लेकिन ये x है क्या, ये तो यहाँ पे ये है क्या, नहीं, अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x। अब देखो यहां पे भी डेरिवेटिव नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, सिर्फ कहां पर है, यहां पे और यहां पे, बाकी किसी को कुछ करना है क्या, नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे रखेंगे। यहां देखो 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू, ये 8 चाहो तो आप लोग यहां पे भी लिख सकते हो पहले, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 7। अब देखो इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो एक ब्रैकेट, क्योंकि अलग डेरिवेटिव पूरा तो अलग ब्रैकेट में रहेगा वो, जो ये जो नंबर यहाँ पे प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव मैंने क्या बताया आपको, 0, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो फिर क्या यहाँ पे प्लस 1, फिर x, सॉरी x है ना, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, यहां पे कर रहे हैं ना, यहां पे x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, फिर क्या माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बस हो गया, यहाँ पे प्लस 3 कांस्टेंट है 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 1 माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ करना है क्या, नहीं, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 इंटू, ये 5 को चलो ऐसे यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 4x रेज टू 4 इंटू, या फिर ब्रैकेट बना दो यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है वो, 4x का डेरिवेटिव 4, क्यों 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 4 ऐसे लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू 4 4, अब इस 4 का हम लोग चाहते हैं इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा वो 20। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करो पूरे में, ठीक है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे भी है, ये जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे भी है, तो कॉमन चाहे हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन मतलब देखो यहाँ पे 7 टाइम है, यहाँ पे 8 टाइम, तो 7 टाइम कॉमन बाहर आ जाएगा, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर रेज टू 7। अब देखो यहाँ पे 5 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम, तो 4 टाइम दोनों में कॉमन मिलेगा, तो 1 प्लस 4x रेज टू 5, ये हमने बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा 8, ये 5 टाइम था, 4 टाइम बाहर आएगा, तो 1 टाइम बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 4x, फिर यहाँ पे और क्या बच रहा है 1 माइनस 2x, फिर यहाँ पे क्या प्लस
प्लस। अब दो ये 5 4 जा 20, 20 आपने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 8 टाइम है, 7 टाइम बाहर गया तो 1 टाइम ये भी बचेगा, तो ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 8 टाइम है ना, 8 टाइम का आपने 7 टाइम बाहर ले लिया तो 1 टाइम बचेगा यहाँ पे, ओके। और कुछ बच रहेगा यहाँ पे नहीं, तो ये ब्रैकेट में कर दिया और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर dy बाई dx। और जो भी आंसर आएगा उसको एक बॉक्स में करके रख देना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन में आपने पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर पावर में नंबर है तो सबसे पहले x रेस टू n, अगर आपने u इंटू वी या u अपन v का अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो जहां पे डेरिवेटिव आपको दिखेगा सिर्फ वहां पे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी लोग, ठीक है गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है, लेट y इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x। अब तो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया तो बीच में प्लस था माइनस था, और इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे क्या है डिवाइड है। डिवाइड मतलब क्या हो गया u अपॉन v, ये भी हमने फॉर्मूले में सीखा है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में। u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे याद करना है वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले पता है कि ये रेशियो में आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होता है v का स्क्वायर, जो नीचे होगा उसका स्क्वायर, फिर जिसका तुमने स्क्वायर किया है उसको यहाँ पे लिख दो v, फिर ऊपर क्या u, तो डेरिवेटिव ऑफ u माइनस आपने u को ले लिया u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। जो ऊपर होगा वो आपके लिए u और जो नीचे है वो v, ठीक है। तो u अपॉन v, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू, तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है नीचे v स्क्वायर, तो एक ऐसे डिनोमिनेटर पे बना देना यहाँ पे, नीचे v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब ये जो रूट में 7 माइनस 3x है, रूट में 7 माइनस 3x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा v का स्क्वायर। फिर क्या v, v मतलब जो रूट यहाँ पे गिवन है रूट में 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब क्या हो गया x, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या माइनस माइनस u, u मतलब x, x को ऐसे यहां पे रखेंगे, फिर v का डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v, v मतलब v का जो यहाँ पे पूरा फंक्शन है क्या है वो अंडर रूट 7 माइनस 3x। अब इस देखो जैसा फॉर्मूला था वैसे मैंने सारे फंक्शन को वहां पे पुट कर दिया, रख दिया वहां पे मैंने। अब आपको डेरिवेटिव कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, बस इन दोनों का आपको डेरिवेटिव निकालना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन को सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है और ये रूट में, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 7 माइनस 3x। इसका कुछ करना है क्या, नहीं, तो ये ऐसे रहेगा, क्या है वो रूट में 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 माइनस x ऐसे रहेगा। अब देखो यहां पे ये रूट में है, रूट में है, ये रूट में हमेशा x होता है और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, x मतलब जो रूट में फंक्शन है 7 माइनस 3x, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो यहाँ पे, किसका डेरिवेटिव, जो यहाँ पे अंदर फंक्शन है 7 माइनस 3x का, इसमें जो ये 7 है कांस्टेंट, ये 0 हो गया, फिर क्या माइनस माइनस यहाँ पे लिख दिया, 3 लिख दिया, एक कांस्टेंट है वो, साथ में वेरिएबल x, x का डेरिवेटिव 1 इंटू 3, ठीक है।
समझ में आया सभी को यहां तक? अब कहीं पे डेरिवेटिव दिख रहा है क्या आपको? नहीं, बस क्वेश्चन को एकदम सिंप्लीफाई करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे सेम रहेगा, रूट ऑफ 7 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x अपॉन 2 रूट ऑफ, और ये 3 भी है ना, तो 3x हो जाएगा ऊपर, 3 इंटू एक्स, एक्स हम लोग ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x अपॉन 7 माइनस 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन भी मिल रहा है क्या कि हम लोग कैंसिल कर सके? नहीं मिल रहा है, तो इसको ऐसे रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, dy बाई dx। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग, ठीक है गाइस। तो हम लोग धीरे धीरे करते हैं हमारे पार्ट 3 वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो, अगेन यहाँ पे एक ऊपर फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अगेन क्या लगेगा, u अपॉन v। u अपॉन v क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू, जो फंक्शन है वो लिखना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 3, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देखो, नीचे v स्क्वायर है, या तो हम लोग पहले ऊपर से लिखते हैं v मतलब जो यहां पे है एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, u मतलब जो ऊपर होता है, ये क्या है u और ये क्या है v। ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5, ठीक है। फिर क्या फॉर्मूला माइनस, तो माइनस u मतलब जो ऊपर है उसको ऐसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डिनोमिनेटर में जो है डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, वो एक्स क्यूब प्लस 3 और होल क्यूब, ठीक है। अपॉन में क्या है, v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब ये, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया सभी को यहां तक? अब देखो यहां पे डेरिवेटिव है और यहां पे डेरिवेटिव है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो कैसे करेंगे, इसको सेम ऐसे रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब हो गया इंटू, अब देखो ये एक फंक्शन है और फंक्शन के पावर में नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n पहले आ जाएगा क्योंकि x रेज टू n हो गया, नंबर पहले आ जाएगा 5, फिर एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव, तो देखो -5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, बचा क्या एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। ऐसे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या माइनस माइनस, यहां पे कुछ करना है क्या, नहीं, ये ऐसे रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 इंटू, जो अगेन यहाँ पे x और ये समझो n, x रेज टू n मतलब क्या हो जाएगा 3 पहले आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3 और इसके पावर में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 को माइनस किया कितना हो जाएगा 2, अगेन डेरिवेटिव जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि हमने इसको कंपोजिट फंक्शन है ये, और हमने इसको x समझ के किया था, प्लस 3 कांस्टेंट 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहां निकाला ना हमने 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, अपॉन में पूरा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, इसका पावर 3 और ये 2, 3 2 कितना हो जाएगा 6,
यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीख लेना। यहाँ पे समझो अगर कोई एक बेस है ए और इसका स्क्वायर है और इसका भी पावर में है 4, तो अगर आपको बेस को एक साथ में लिखना है ए को, तो इनका पावर हमें आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू 8। तो यहाँ पे 3 और 2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कहीं पर डेरिवेटिव दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो बस क्वेश्चन को क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई करके लिख देना है। इक्वल टू, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे तो एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या आएगा, 2 टाइम है ना, तो 2 टाइम कॉमन आ जाएगा। तो 2 टाइम कॉमन लिया मतलब क्या, एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब माइनस 5⁴ और यहाँ पे 5 टाइम है, तो 4 टाइम कॉमन आ जाएगा। 4 टाइम कॉमन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5⁴ 4 टाइम कॉमन ले लिया यहाँ पे। अभी क्या बचा, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है। अगर चाहो तो 3x स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और कुछ बच रहेगा यहाँ पे, नहीं, ठीक है। अब तो जो बचा इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये 3 टाइम था, 2 टाइम कॉमन लिया तो 1 टाइम बच जाएगा यहाँ पे, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3, और पावर तो 1 है क्योंकि 3 टाइम था, 2 टाइम कॉमन लिया तो 1 टाइम बचेगा। तो ये भी पूरा कॉमन बाहर आ गया और ये 4 टाइम भी पूरा बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच रहा है 5। तो इंटू 5 ऐसे ब्रैकेट में कर दो, चलेगा। माइनस है, माइनस, अब देखो ये साइड में ये कितना है, 5 टाइम है, हमने 4 टाइम कॉमन बाहर लिया है तो 1 टाइम बचेगा ये। इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5। और ये देखो ये भी पूरा बाहर आ गया, सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है 3, तो यहाँ पे ऐसे 3 करके लिख देंगे। और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 6, एक्स क्यूब प्लस 3 पावर 6, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक चीज देखो तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। ये कितना है 2 टाइम और ये 4 टाइम, तो अगर 2 टाइम और ये 6 टाइम है, ठीक है। और हम लोग कैंसिल करें तो 4 टाइम यहाँ पे बचेगा, तो फाइनल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं इसको यहाँ पे, तो ये 4 टाइम बचेगा। तो ऊपर क्या बच रहा है, एक्स क्यूब माइनस 5⁴ इंटू 3x स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, इंटू 3। और पूरे अपॉन में यहां पे क्या बच रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3 पावर 4। क्यों, क्योंकि 2 टाइम कैंसिल हो गया तो 4 टाइम बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल dy बाई dx। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस लिखना कई बार पड़ रहा है, ठीक है। याद देखो डेरिवेटिव से हमने 2 ही जगह पे लिया और वही डेरिवेटिव जो हमने पहले क्वेश्चन में ही किया है, इसके पहले भी हमने उस चीज का डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से एक बार वीडियो रिवाइज करके जरूर देखें, अगर कहीं पे कुछ भी डाउट्स है, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है गाइस। तो हम लोग अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है, ये एक पूरा यहाँ पे फंक्शन गिवन है और एक दूसरा यहाँ पे फंक्शन गिवन है, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया, 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई, u इंटू वी, और u इंटू वी क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को यहां पे लिखना है, लेट y इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x का क्यूब। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन हमेशा लिखनी है, ठीक है। y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये समझो ये u और ये v, तो u मतलब ऐसे रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ v लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। देखो यहां पे तो मैं फॉर्मूला करके आपको लिख रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिना इसको लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, राइट होता है वो। फिर क्या है, प्लस प्लस, फिर क्या है, देखो v को ऐसे रखेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब u का फंक्शन है हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो फॉर्मूला जो था हमारा u इंटू वी का हमने वैसे लिख दिया यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव है और यहाँ पे डेरिवेटिव है, और कहीं पे है क्या नहीं, तो बाकी जो जैसे इसको वैसे रखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू, अब तो किसी भी फंक्शन के पावर में अगर नंबर है तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाना है, वहां पे एक्स रेस टू एन क्या हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, फिर जो यहाँ पे पूरा फंक्शन है ब्रैकेट में वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक्स है क्या नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखो जरा, ये 1 का डेरिवेटिव 0 बचा के कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा वो देखो। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अगर फंक्शन आता है उसके पावर में अगर नंबर 1 से ज्यादा है, पावर अगर 1 से ज्यादा है तो एक्स रेस टू एन, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन हम लोग एक्स रेस टू एन लगा रहे हैं ना, एक मिनट, तो 2 पहले आ जाएगा यहाँ पे, फिर कॉस एक्स ऐसे रहेगा क्योंकि एक्स भी तो लिखना होता है ना, फिर cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ करना है क्या नहीं, ये ऐसे रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है, तो इनटू या फिर इससे ब्रैकेट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगेन एक्स रेस टू एन, तो 2 पहले आ जाएगा क्योंकि नंबर है ना, तो 2 पहले आ गया, फिर जो ब्रैकेट है 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, लेकिन वापस इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर एक्स अगेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पावर 1 से ज्यादा है, तो एक्स रेस टू एन 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। अभी आपको कहीं पे लग रहा है क्या वापस से किसी का डेरिवेटिव निकालना है क्या नहीं, बस सिंप्लीफाई करके लिख दो सिर्फ उसके, यहाँ पे 3, फिर मैं पहले इसको लिख रहा हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर ब्रैकेट यहां पे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब देखो ये जो माइनस है उस माइनस को आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, और जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, क्या होता है ये साइन 2x, ठीक है, प्लस प्लस, तो यहां पे भी है, ये भी साइन 2x हो जाएगा, बाकी 2 को आप पहले लिख सकते हो, 2 को आपने पहले लिखा है यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। यहां पे देखो एक गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे ये 3 पहले आया, 3 में से अगर 2 को 1 को माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे भी इसका पावर 2 आ जाएगा, फिर बाकी तो राइट है, ठीक है, ओके, ये तो 2 आ गया पावर 1 बराबर है यहाँ पे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा साइन 2x। अब देखो इसमें अगर देखोगे ना तो आपको बहुत चीज ये कॉमन में मिलने वाले,
जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम है, और यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे भी साइन 2x है, यहाँ पे भी साइन 2x है, उसको भी आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है क्यूब, तो ये भी 2 टाइम आप कॉमन ले सकते हो। या फिर अगर आपने यहां तक भी लिखा है तो dy बाई डी एक्स ये भी आपका राइट होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको u इंटू वी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट लिख लो इसको। हम लोग करते करते हम लोग यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। दिखने में आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। मेरे साथ मैथ्स सीखना मतलब टफ नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे देखते रहे कैसे करना है। सबसे पहले इसे लिखना है, लेट y इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। बीच में यहाँ पे क्या प्लस है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाई, तो यूवी रूल, प्लस है तो कोई रूल नहीं, सिर्फ इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है। तो यहां लिखेंगे हमेशा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो पहले मैं इधर कर रहा हूं, ये क्या है, रूट के अंदर एक फंक्शन है, रूट के अंदर फंक्शन मतलब x, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स मतलब क्या होगा, cos x यहाँ पे। ठीक है, लेकिन cos x ऑलरेडी एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x। फिर क्या यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। देखो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ये फंक्शन यहाँ पे किसके अंदर, रूट के अंदर, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे cos रूट एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या कंसिडर किया x, लेकिन x है क्या, ये नहीं है, एक कंपोजिट फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos रूट एक्स। ठीक है, अब देखो सिर्फ यहां पे डेरिवेटिव है और यहां पे डेरिवेटिव, और कहीं पे है क्या, नहीं है, तो सिर्फ वहां पे सॉल्व करेंगे, बाकी जैसे इसको वैसे लिखेंगे 1/2 रूट cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 रूट cos रूट एक्स इंटू, देखो ये क्या है cos और ये रूट एक्स मतलब समझो x है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स। लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, और कहीं पे आपको रूट एक्स दिख रहा है क्या, नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख दो, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स अपॉन 2 यहां पे 2 यहां पे, 2 कितना हो गया 4 रूट एक्स रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स। समझ में आया सभी को? एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे हमारा जो पार्ट 4 वीडियो है इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आए, और आपके हर एक क्वेश्चन को नोटबुक में लिखते जाना है। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच।